आपके सास ने जो है अपनी बेटी को भगा दिया। जी। क्या सबूत था आपके पास जो आप इस बात को इतने दावे के साथ कह ये रहे मेरे हैं? को बार-बार कहती थी ना कि तलाक दे दो और मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, माँगूँगी। तो आपकी मिसेज कह रही थी ना तलाक नहीं, दे दो? ये सास की कह रही थी रिकॉर्डिंग की है। अच्छा, सास कह रही जी, थी। सास कह रही थी। इसलिए आपको शक है? जी, इसकी माँ, बहन, भाई सब मिला हुआ और सबको पता है कि लड़की कहाँ है और मेरे पे दबाव डाला जा रहा है कि तुम मेरी लड़की को ढूँढ के लाके दो, नहीं तो गुंडे लगवा दूँगी, जान से मरवा दूँगी। मेरी सास जो है मेरी वाइफ को एड्रेस बताया कि लड़का वहाँ पे खड़ा है, तुम वहाँ पे चली जाओ, और ये 2 जुलाई को 9:30 बजे रात को भागी है और अब तक कुछ अता पता नहीं है और उन लोगों को सारी चीज़ पता है और मेरे पे दबाव डाला जा रहा है। तो पुलिस कितनी मदद कर रही है? पुलिस कुछ मदद नहीं कर रही, करेगी तो कितना भी भागा दौड़ी कर दो, कुछ होगा नहीं। लेडीज़ कैसे में बताइए सर, लेडीज़ का बोलते हैं पुलिस इनके साथ निभाने का, उसने इसको धोखा दे दिया और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, एक लड़की है जिसको ऑपरेशन दिखता नहीं है, जिसको जो कि मेन कारण बताया गया है झगड़े का सारा, छोड़ के जाने का, इस बच्चे की वजह से वो छोड़ के गई है। इसका इन्होंने जो बताया है गलत तो कुछ हुआ है। हम तो कहते हैं कि अगर इनकी वाइफ इस वीडियो को देख रही है तो थोड़ा सोचे बच्चे के बारे जेल के में। और हम तो कहते हैं पुलिस भी मदद करे, जितने भी डिपार्टमेंट है सब इसकी हेल्प करे ताकि इसका घर भी बच जाए। और जो है ये कंप्लेंट भी नहीं रिसीव कर रही थी। मैंने बोला कि सर मेरे जान को खतरा है, मेरे को मरवा देंगे, मेरे जान से मरवा देंगे, मेरी लड़की को करवा देंगे, तब जाके कह रहा रिसीव ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बताओ सर, सिर्फ लेडीज़ के लिए कानून बनी, जेंट्स के लिए भी तो सुख जीने का हक है। तो कोई भी अगर संगठन मदद अंदर करवा नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ तिहाड़ गाँव के अंदर और मेरे साथ एक व्यक्ति है, शख्स है जिसके साथ बड़ी दुखद घटना हुई है। दुखद घटना क्या है अभी इनकी ज़बानी सुनते हैं, इनसे बात करते हैं और पुलिस की मदद लेना चाहते हैं। पुलिस में इन्होंने एप्लीकेशन दी है 4 तारीख को और 24 घंटे का पुलिस वालों ने टेस्ट समय मांगा था और पुलिस ने अभी तक हेल्प की नहीं है। पूरा मामला क्या है जानने की कोशिश करते हैं। पूछते हैं क्या नाम है आपका? पूरा मामला बताओ, शुरू से क्या हुआ आपके साथ, क्या बात है? ये हुआ क्या है, जो है मेरी सास जो है बार-बार कहती है कि मेरी लड़की को छोड़ दो, तलाक दे दो और 1 लाख रुपए दे दो। तो हमने जो इसकी माँ से, कोई हमारा घर खराब कर रहा था तो इसकी माँ से बात करने के लिए मना कर दिया था मैं। तो मेरी वाइफ जो है क्या कर रही है, पूरे अड़ोसी पड़ोसी छोड़ के, ऊपर नीचे छोड़ के गली में किसी मर्द से मोबाइल लाई और 9:15 बजे 2 जुलाई को फ़ोन करी और उसकी माँ जो एड्रेस बता दी लड़के का और वो लड़के के साथ भगवा दी। और वो 9:30 बजे निकल गए, 9:15 बजे कॉल आया, 9:30 बजे चले। आपका कहने का मतलब ये है कि आपके सास ने जो है अपनी बेटी को भगा दिया। जी। क्या सबूत था आपके पास जो आप इस बात को इतने दावे के साथ कह ये रहे मेरे हैं? को बार-बार कहती थी ना कि तलाक दे दो और मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, तो माँगूँगी। आपकी मिसेज कह रही थी ना तलाक नहीं, दे दो? मेरी सास भी कह रही थी, रिकॉर्डिंग की है वीडियो। अच्छा, सास कह रही जी, थी। सास कह रही थी। इसलिए आपको शक है? जी, इसकी माँ, बहन, भाई सब मिला हुआ और सबको पता है कि लड़की कहाँ है और मेरे पे दबाव डाला जा रहा है कि तुम मेरी लड़की को ढूँढ के लाके दो, नहीं तो गुंडे लगवा दूँगी, जान से मरवा दूँगी, जेल के अंदर करवा दूँगी बच्चे को। और ये मेरी 2 बच्चे हैं, ये मेरी बेटी नबीना है, थोड़ा दिखाइए आँखों से, और इसका टॉर्चर मेरे को 3 साल से कर रही है कि छोड़ दूँगी तुम्हें, ऐसे कोई शादी नहीं करेगा, कुत्ते वाला हाल हो जाएगा, कोई रखेगा नहीं। और उस लड़की के चक्कर में अपने माँ, बहन, भाई सबको छोड़ चुका हूँ, मैं कहीं का नहीं हूँ। और एम्स हॉस्पिटल में मैं इसको भेजता था इलाज करवाने के लिए, वो मेरे से पैसे ले लेके उस काउंटर पे बैठता है एम्स हॉस्पिटल में लड़का, उससे बात हो गया इसका, पैसे लेने जाके उसके ऊपर लुटाती थी, घूमती थी। मेरी लड़की का आँख भी ठीक नहीं हुआ और मेरी बीवी भी नहीं रही। आपको कैसे पता कि एम्स में जो लड़का मेरे था, पास फोटो वीडियो है उसका, ये फोटो है, वीडियो है, जी, वीडियो है। उसी के आधार पर आपको शक है? हाँ जी, और इसकी माँ बहन को सब सारी बातें पता है। तो जो जी, एम्स में जो लड़का जी, वो लड़का कह रहा था कि तुम अपने पति और बच्चे को छोड़ के आओ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम्हारे लिए मोहम्मदन भी बन जाऊँगा। अच्छा, मुझे ये बताओ ये मामला कितने समय से चल रहा ये था? 2-3 साल से चल रहा है, जब से मेरी लड़की पैदा हुई है। मेरी लड़की दोनों आँखों से नहीं दिखती थी, उसका फ़ायदा उठा के मुझे बहुत दिनों से टॉर्चर किया जा रहा था। इसके भाई लोग भी कितनी बार आए, इसके भाई लोगों को हर चीज़ पता है, ये बगल में रहता है उसका भाई, कितनी बार आके मुझे मारा पीटा भी है और फ़ोन भी कितना बार तोड़ दिए वो। क्यों मारते थे आपको? वो उसके बहन के खिलाफ, मतलब जैसे किसी को बताते थे। अब हम, कौन मर्द नहीं चाहेगा अपने बीवी को पर्दे में रखें, हम पर्दे में रखना चाहते थे। इसी वजह से आप देखिए मेरे घर में घुमा के दिखा सकते हैं किस चीज़ का तकलीफ है।
टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, ये सब मेरे मेहनत का कमाई है। और इस पे भी ये दबाव डाल रहे हैं कि मैं सारा सामान ले जाऊंगी, ये करूँगी। इनके सास ने दिया, मेरी सास ने कुछ भी नहीं दिया, ना मेरा साला कुछ भी दिया, सब मेरे मेहनत के खून पसीने की कमाई का है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने थाने में कंप्लेंट जो डाली है क्या लिखा है उसमें? ये कंप्लेंट में ये लिखा है कि वो मेरे 50,000 रुपये भी लेके लड़की चली गई है, और जेवर वेवर जो थे घर में वो सब भी लेके चली गई है। कंप्लेंट में ये लिखवाया हूँ कि मेरी सास जो है मेरी वाइफ को एड्रेस बताए कि लड़का वहाँ पे खड़ा है, तुम वहाँ पे चली जाओ। और ये 2 जुलाई को 9:30 बजे रात को भागी है, और अब तक कुछ अता पता नहीं है, और उन लोगों को सारी चीज़ें पता है, और मेरे पर दबाव डाला जा रहा है। तो पुलिस कितनी मदद कर रही है? पुलिस कुछ मदद नहीं कर रही, कह रही है कि तुम कितना भी भागा दौड़ी कर लो, कुछ होगा नहीं। लेडीज़ का सुनने बताइए सर, लेडीज़ का सुनेंगे, मैं 2 बच्चे को मैं कैसे रखूँगा? मैं काम पे जाऊँ कि मैं बच्चे को रखूँ? ये नबीना है, मैं किसी के पास छोड़ भी नहीं सकता। मैं आपकी शादी कैसे हुई? अरेंज मैरिज या लव मैरिज? लव में कितना समय हो गया शादी में? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। जी। तो आपने जो इसमें जो अपने वो कंप्लेन दिखाना है, इन्होंने कंप्लेन भी डाली हुई है। ये कंप्लेन की कॉपी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने इसके अंदर सारी बात लिखी है जो ये बता रहे हो उस प्रकार था। इन्होंने फ़ोन नंबर भी लिखा है, अपनी सास का फ़ोन नंबर लिखा है, जो इनका शक भी है, और इसके पास सबूत भी इन्होंने खुद बताया कि मेरे पास सबूत भी है कि मेरी सास जो है ऐसा ऐसा उन्होंने मेरे साथ एक करवाया। कहने का इसका मतलब ये है। अच्छा बताओ, इसमें कंप्लेन में आपने तरफ से क्या क्या लिखा आपने? मैंने ये लिखा कि मेरी सास जो है मेरी वाइफ को घर से बाहर भगवाई है, और एड्रेस दिए हुई, और घर छोड़ने से पहले जो है मोबाइल भी तोड़ दिया हुआ, जिसमें सारा सबूत था। तो मैं किसी मोबाइल में मेरे पास था सबूत 2-4, तो मेरे पास है, रिकॉर्डिंग है, उस लड़के का फ़ोटो वीडियो है, मैं वो दिखा सकता हूँ आपको। तो थाने वाले मेरी कुछ भी मदद नहीं कर रहे जी। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कोई तीसरा बंदा घर खराब किया तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। मेरी वाइफ नहीं समझ रही, तो इन लोगों को समझना चाहिए, 2 बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए। अगर आपकी वाइफ वापस आती है तो आप उसको रखोगे या तलाक दोगे? नहीं, हम तो रखने के लिए तैयार हैं। तो आप जाने के बाद आपने उनसे बातचीत हुई दोबारा? नहीं, कोई बात नहीं। कोई नंबर आपके पास? नहीं, फ़ोन तोड़ के गई है ना, वो फ़ोन तोड़ के गई है। इनके पास का फ़ोन लेके नहीं, कोई बटन वाला फ़ोन था, वो सारा तोड़ दिए। कई बार मेरा फ़ोन तोड़ चुकी है, वो अपना फ़ोन तोड़ चुकी है। और एक दिन मैंने लड़कों से बात करते हुए देख लिया था, तो उन्होंने फ़ोन तोड़ दिया। तो क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे को प्रशासन से इसके ऊपर खिलाफ किया जाए, सब खिलाफ, मेरे सास के खिलाफ उसको बुलवाया जाए कि क्यों भगवाई। बताओ, ये बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए, मासूम। इसको मारी भी है, क्या करी, देखो इसको गाल पे उसी दिन से है, मारी है उसकी माँ, बच्चे को मार दी, कितने बार उठा के पटक दिए। बच्चे ने मारा? सॉरी, माँ ने बच्चे को मारा? माँ ने मारा, कई बार इसको उठा के पटक के बेड पे पटक दिए। इसको मारती है, बेतरीके मारती है बच्चे को। इसको प्यार नहीं है तो जब ही तो मतलब माँ ने बच्चे को मारा? जी। जिन्होंने से 2-3 साल की है। वो चाहती है कि मर जाए, मेरे को परेशान करती, दोनों आंखों से देखती है ना, नहीं है ना। वो अच्छी लड़की रहती, उसको काम करके देती, ना मेरे को टाइम पे लंच मिलता था, ना कुछ मिलता था। हमेशा मेरे को टॉर्चर इसकी वजह से करती थी। और ये मेरा भी देखिए आँख खराब है, शादी से पहले से खराब है मेरा ये। अब तो खराब हुआ नहीं है। दिखा तो आपको? नहीं, ये आँख से नहीं दिखता। अच्छा, एक से ये एक से नहीं दिखता। अब मैं बताऊँ मैं कहाँ जाऊँ? मैं प्रशासन से मदद चाहता हूँ कि इसके ऊपर खिलाफ किया जाए। इन लोगों को सब कुछ पता है, मेरी जान को कुछ होता है तो ये लोग। और ये मेरा भी देखिए आँख खराब है, शादी से पहले से खराब है मेरा ये। अब तो खराब हुआ नहीं है। दिखा तो आपको? नहीं, ये आँख से नहीं दिखता। अच्छा, एक से ये एक से नहीं दिखता। अब मैं बताऊँ मैं कहाँ जाऊँ? मैं प्रशासन से मदद चाहता हूँ कि इसके ऊपर खिलाफ किया जाए। इन लोगों को सब कुछ पता है, मेरी जान को कुछ होता है तो ये लोग जिम्मेवार होंगे। थाना कौन सा लगता है? हरिनगर, बिहार का। हरिनगर थाना, ये घंटाघर के पास है। नाम क्या बता रहे? MD अनीस मुकेरी। ये थे अनीस मुकेरी जी, जो कि काफ़ी परेशान है क्योंकि इसका घर टूट चुका है। उसकी जो जीवन साथी जिसको बोलते हैं पूरे जिंदगी का साथ निभाने का, उसने इसको धोखा दे दिया। और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, एक लड़की है जिसको आँखों से दिखता नहीं है, जो कि मेन कारण बताया गया है झगड़े का सारा, और उसको छोड़ के जाने का। इस बच्ची की वजह से वो छोड़ के गई है। इसका इन्होंने जो बताया है गलत तो खुद हुआ है। हम तो कहते हैं कि अगर इनकी वाइफ इस वीडियो को देख रही है तो थोड़ा सोचे, बच्चे के बारे में सोचे, दोनों बच्चों के बारे में सोचे, अपने हस्बैंड के बारे में सोचे और इनके साथ आए। और पुलिस से भी मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस जो इन्होंने शिकायत डाली है, पुलिस इनकी कुछ तो सुने, क्योंकि पुलिस का काम होता है सुनना, लोगों की मदद करना।
पुलिस का काम है, पुलिस बनाई इसीलिए गई है ताकि जो दुखी व्यक्ति है उसकी सुनवाई करे, उसकी मदद करे। अगर गरीब व्यक्ति की सुनवाई नहीं होगी तो गरीब इंसान जाएगा कहाँ से? अभी नौकरी करेगा या बच्चे पालेगा? सर मैं कहीं का नहीं हूँ, मेरे को तो आत्महत्या करने का मन कर रहा है, मैं क्या करूँ? नहीं, आत्महत्या एक साधन नहीं होता, आपको तो कभी डर नहीं चाहिए। कहीं का नहीं छोड़, 3 लाख रुपए का लोन चल रहा है, सारे मैं लोन उठा के देता गया, उस लड़के को पर उतारती गई वो, मुझे क्या बता कैसा करेगी। 3 लाख रुपए का लोन चल रहा है मेरे ऊपर, 50,000 रुपये लेके चली गई। बहुत परेशान सर, मैं कहीं का नहीं हूँ, मैं 1 हफ्ते से काम पे नहीं जा पा रहा हूँ। 1 महीने से खाली बैठा हुआ था, 1 हफ्ते लगा हुआ था काम पे, और ऐसे करके चली गई। गांव से बुलवाया था मैं इसको, 10 दिन हुआ था, इसके भाई के साथ ही आई है। तो जो भी इन भाई लोग हर चीज़ पता है आता है, वो लोग मुझे ही मारने लगता है। मेरे को कितनी बार कीचड़ में भी गिरा गिरा के मारा, इसका नोएडा में शादी में गए थे, इसका बड़ा वाला भाई, छोटा वाला भाई भी मारा कितने बजे रात को आके। उसको सारी चीज़ें पता है, मैं 3 साल से ये झेल रहा हूँ, मेरे को हद से ज़्यादा हुआ, तो अभी प्रशासन और मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। तो कोई भी सामाजिक संगठन अगर इनकी मदद करना चाहता तो वो आगे आए और इनकी मदद भी करे, और हम तो कहते हैं पुलिस भी मदद करे, जितने भी डिपार्टमेंट है सब इनकी हेल्प करे ताकि इसका घर भी बच जाए। पुलिस और जो इस है ये कंप्लेंट भी नहीं रिसीव कर रही थी। मैंने बोला कि सर मेरे जान को खतरा है, मेरे को मरवा देंगे, ये जान से मरवा देंगे, मेरी लड़की को ढूंढ के ला जेल करवा देंगे, तब जाके कह रहा रिसीव ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बताओ सर, सिर्फ लेडीज़ के लिए कानून हो रही है, जेंट्स के लिए भी तो उसको भी जीने का हक है। तो कोई भी अगर संगठन मदद करना चाहता है, पुलिस को भी इनकी मदद करनी चाहिए। अगर डीसीपी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, एसीपी साहब देख रहे हैं, कमिश्नर साहब देख रहे हैं, तो ये तिहाड़ गांव में रहते हैं। अपना नंबर बता दो एक बार। 9911 एक बार और बताओ। 9911 ये इनका फ़ोन नंबर है, डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकता है इनकी मदद करने के लिए। पुलिस वाले भी इनकी मदद कर सकते हैं। वैसे तो पुलिस वालों को फर्ज भी बनता है क्योंकि कंप्लेन दे रखे है, और पुलिस को भी हेल्प करनी चाहिए। मतलब कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी एनजीओ आगे आए और इस व्यक्ति की मदद करे, क्योंकि ये काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है। और हम तो कहते हैं सीएम साहब रेखा गुप्ता जी भी आए, और मंत्री साहब जितने भी हैं सभी आए। हम तो कहते हैं सारी पार्टी के लोग जो भी आ सकते हैं इनकी मदद करें, क्योंकि बेसहारा व्यक्ति की मदद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं विजय कुमार पूनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।